अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इक्को एंड अड्डू ब्लॉग्स। आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल है। शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये रात का वक्त है जब मैं इक्को और अड्डू का जो है बिस्तर वगैरह डाल रही थी और उन्हें सुलाने के लिए तैयारी कर रही थी। बच्चे जो है खेल रहे थे, उसके बाद उन्हें नाइट ड्रेस वगैरह पहना कर मैंने सुला दिया था और हो गई है अगले दिन की सुबह। बच्चे जो है अभी भी सो रहे हैं और मैं किचन में जो है ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अरबी टमाटे गोश्त का शेरवा जो है मैं बना रही हूँ। अरबी को मैं जो है छिल रही हूँ ताकि उसे मैं अच्छे से गलाऊंगी और उसे टमाटे गोश्त के शेरवे में हम्म, मैं ऐड करूँगी। साथ ही साथ अड्डू की जो खिचड़ी होती है वो भी मैंने चढ़ा दिया है पकने के लिए। अक्खू अड्डू दोनों को ब्रेकफास्ट वगैरह करवाने के बाद अड्डू को दूध पिलाकर मैं सुला देती हूँ और बच्चों के जो कपड़े होते हैं उसे सर्फ़ में बढ़िया तरीके से भीगने डाल देती हूँ ताकि वो अच्छे से भीग जाए। उसके बाद मैं उन्हें वॉश कर दूँगी। यहाँ लंच का टाइम हो गया है और लंच में कुछ लाइट ही बना रही हूँ मैं। अंडा ब्रेड बना रही हूँ मैं। उसके लिए मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच जो है बेसन लिया है। उसमें मैंने मिर्ची, नमक, हल्दी, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और 3 से 4 एग्स जो है उसमें ऐड करूँगी और 1 कप दूध ऐड करने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स को हम बढ़िया तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन, अंडा और दूध और सारे इंग्रेडिएंट्स में लम्स जो है ना आए। उसके बाद हम ब्रेड को अच्छे से डिप करके उसे अच्छे से फ्राई करेंगे तवे पर। ये बहुत ही आसान रेसिपी है एग ब्रेड की और बहुत ही टेस्टी अंडा ब्रेड भी बनते हैं। साथ ही साथ बच्चों का दूध भी मैं गरम कर रही हूँ। शाम के वक़्त जो है 4 बजे बच्चे जो है दूध पीकर सो जाते हैं। 4 से 6 बजे तक 2 घंटे के लिए। बारिश का मौसम है, ऐसे में बच्चों को जो है कुछ न कुछ बढ़िया खाने का मन करता है। इक्को भी यहाँ आए थे, देख रहे थे कि मैं किस तरह से एग ब्रेड बना रही हूँ। बहुत ही ताज़ा नरम दूध ब्रेड जो है था, बहुत ही सॉफ्ट था और उसे हम ऐसे ही खा सकते हैं। उसे मैं ऐसे ही तोड़कर खा रही थी और इक्को ने भी मुझे पूछा था कि मम्मा मैं भी खाऊँगी। अब देख सकते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट नरम मिल्क ब्रेड था ये। इसीलिए मैं एक सिंगल ब्रेड की जगह 2-2 जो ब्रेड होते हैं उन्हें मैं डिप करके फ्राई कर रही थी। 2-2 ब्रेडों के लोफ्स जो होते हैं उसे मैंने डिप किया साथ में और उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। हो गई है शाम और बच्चे जो है शाम में सोकर उठ गए हैं और यहाँ पर बालकनी में दोनों खेल रहे हैं, इक्कू और अड्डू। इस तरह से जो पर्दे होते हैं वो पर्दों को वो लोग डाल कर वो लोग खेल रहे हैं। जुमेरात का दिन था और तरकारी जो है हमारे यहाँ मार्केट लगती है, लाया जाता है। बकरीद के बाद जो है जो मटन का जो रखते हैं उसकी वजह से फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा खून वगैरह जम जाता है। उसे उसकी साफ़-सफ़ाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है वरना काफ़ी ज़्यादा उसमें स्मेल हो जाती है फ्रिज में। इसे क्लीन कर कर उसमें वेजिटेबल्स हम लोग स्टोर कर रहे थे। यहाँ पर आलू जो है मैं फ्राई कर रही हूँ डिनर में। दाल, चावल और अच्छा कड़क आलू मैंने फ्राई किया है। नेक्स्ट डे की सुबह हो गई है और ब्रेकफ़ास्ट जो है मैंने बना दिया था। यहाँ मैं मार्गो साबुन इस्तेमाल करती हूँ नीम का, ये बहुत ही अच्छा होता है। इससे पिंपल वग़ैरह जो है चेहरे पर नहीं आते हैं। मैं कोई ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं बताती हूँ। दोपहर का समय है और जुम्मे का दिन है। नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद मैं यहाँ यासीन शरीफ़ जो है मैं पढ़ रही हूँ। जब भी वक़्त मिलता है मैं
मैं कोशिश करती हूँ कि अपने मसरूफ़ियात में थोड़ा-सा ही वक़्त क्यों ना हो, निकाल कर इबादत में भी अपने आप को लगाऊँ और यही कोशिश जो है हर शख़्स को करनी चाहिए। बच्चों के देखभाल में से साथ-साथ घर के कामों के साथ-साथ नमाज़ और नमाज़ों की पाबंदी भी जो है करनी चाहिए। यहाँ अड्डू जो है खेल रहे हैं और हम लोग जो है जा रहे हैं घूमने के लिए। बच्चों को सोकर उठा दिया है मैंने शाम के वक़्त और इक्कू जो है अपने पापा के गोद में जा रहे हैं और मैंने अड्डू को उठा लिया है। हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं पार्क को। शाम के 5 बज रहे थे और ये सही वक़्त है बच्चों को घूमने के लिए ले जाने का वक़्त है, क्योंकि बारिश का मौसम है, ज़्यादा रात हो जाएगी तो ठंडी हवाएँ हुआ शुरू हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। फिर भी आज उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी और मैंने अड्डू को जो है बीच में बिठा लिया। इक्कू जो है सामने बैठे हुए थे स्कूटी पर, उनके पापा जो है गाड़ी चला रहे हैं। अड्डू को तो पहले बीच में बैठने की नहीं आता था, मेरे गोद में ही लेकर बिठाती थी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी दोनों बच्चों को बाइक पर ले जाने का। अब अड्डू को भी बीच में बैठने की आदत, बहुत आसानी से बैठ जाते हैं और बहुत आरामी से ये सफ़र जो है गुज़र जाता है गाड़ी का। और यहाँ हम लोग आ गए हैं पार्क में। इक्कू जो है अपने पापा के साथ हाथ पकड़ कर चल रहे हैं और पीछे जो है मैं अड्डू को अपने गोद में लेकर चल रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे बच्चों को कहीं घुमाने ले जाकर। बच्चों को भी घर में रह रहकर बहुत ही बोर हो जाते हैं और उन्हें भी कहीं घुमाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ इक्कू जो है सीसॉ खेल रहे हैं। इक्कू को अभी आदत नहीं है इन सब चीज़ों की, वो बहुत ही छोटे हैं, उन्हें ये बहुत ही नया लग रहा था। अड्डू को भी हमने एक तरफ बिठा दिया था और इक्कू को दूसरी तरफ बिठाकर दोनों एक साथ सीसॉ खेल रहे हैं। और जो घोड़ा होता है उस पर भी हमने बिठाया था इक्कू को। इक्कू को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, उन्हें खेलने में, कूदने में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। वो अभी थोड़ा डर रहे थे झूलों में बैठने के लिए, फिर भी उन्हें जब हम रोज़ लाते रहेंगे, उनकी जो है डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अड्डू और इक्कू जो है दोनों साथ में बैठकर जो है घोड़ा खेल रहे हैं। अड्डू को भी इक्कू के बराबर जो है खेलने की ख़्वाहिश हो रही है। जो भी इक्कू करते हैं वो भी उन्हें भी उसी चीज़ों में दिलचस्पी होती है। अड्डू को तो यहाँ आकर बहुत ही खुशी हो रही थी, जब वो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे तो उन्हें एक अलग ही खुशी हो रही थी। यहाँ इक्कू को जो है हमने स्लाइड करवाने के लिए यहाँ ऊपर चढ़ाया था। वो थोड़ा-सा डर रहे थे, लेकिन 1 से 2 दफ़ा करने के बाद उन्हें आदत हो गई और वो अच्छे से स्लाइड कर रहे थे। बच्चों को खेल खिलाते वक़्त उनकी सेफ्टी का भी ख़्याल रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। इक्कू अड्डू ने पार्क में आने के बाद बहुत देर तक एन्जॉय किया और बहुत ही खेल रहे थे। वो जब दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे, वो भी बहुत खुशी से बहुत देर तक खेल रहे थे। शाम हो गई थी और हमें बच्चों को जो है कुछ और देर के लिए पार्क में सैर करवाने के बाद उन्हें घर ले जाना था। इसीलिए हम लोग वहाँ से निकल गए थे और निकलने के बाद कुछ देर हम लोग पार्क में टहल टहल रहे थे।
इक्कू जो है पापा का हाथ पकड़ कर चल रहे थे और अड्डू जो है वो भी रोकर पापा के पास चले गए। ये बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था पार्क में। एक तरफ झील के जैसा पानी है और दूसरे तरफ जो है हरी-हरी घास लगे लगी हुई है। वहाँ खड़ के हमने अच्छे से फ़ोटोज़ उतारे। उसके बाद इक्को ने जो है गार्डन में कुछ देर तक एन्जॉय किया। उसके बाद हम बच्चों को आइसक्रीम वग़ैरह खिलाने के लिए लेकर आए और मैंने अपने लिए लिया था चॉकोबार आइसक्रीम। घर आते-आते बहुत शाम हो गई थी और उसके बाद बहुत थक गए थे। उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी। हो गई है अगले दिन की सुबह और यहाँ मैं बना रही हूँ मटन और मटन का क़ोरमा। इसमें मैंने आलू, बटाने और मटन को मसाले लगाकर कुकर में प्रेशर कुक किया था और ये सारे मसाले जो हैं मैंने अच्छे से पिसा लिए थे। खोपरा, खसखस, फली और प्याज़ को अच्छी तरह से तल कर उसमें अच्छे से भून कर मैंने पीस लिया था। यहाँ मैंने बनाया है बिना नींबू दही का क़ोरमा अपने देवर के लिए और यहाँ सबके लिए मैं बना रही हूँ नींबू दही और मटन का क़ोरमा। मसाले को बढ़िया तरीके से भुनने के बाद में इसमें हम दही और नींबू ऐड करेंगे और पानी डालकर इसे अच्छे से पकाएँगे कुछ देर तक, जब तक कि उसका जो है ऑयल जो है मसाले जो है छोड़ने ना लगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब उसे हम धीमी आंच पर दम होने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हमारा मटन क़ोरमा जो है रेडी हो जाएगा। पकाने के साथ-साथ किचन वगैरह का भी जो क्लीनिंग का काम होता है वो भी कर लेती हूँ मैं। साथ ही साथ प्लेट्स वगैरह जो है धोने होते हैं वो मैंने क्लीन कर दिया है और बच्चे जो हैं यहाँ पर आकर बार-बार देखते रहते हैं कि मम्मा का काम कब ख़त्म होगा और कब वो हमारे पास आएँगे। इसीलिए जल्द से जल्द जो भी काम होता है वो ख़त्म कर कर बच्चों के पास जाती हूँ मैं। पूरा का पूरा काम हो गया है और बच्चे जो हैं यहाँ पर टीवी देख रहे हैं। इक्को जो है यहाँ पर मोटू पतलू देख रहे हैं और अड्डू जो है पूरे के पूरे घर में जो है फिर रहे हैं, टहल टहल रहे हैं। दोनों को मैं एक जगह बुलाकर बिठाकर जो है लंच करवा देती हूँ। उसके बाद इक्कू जो है अपने पापा के साथ जाकर आइसक्रीम वगैरह जो है ला लेते हैं और वो खा रहे हैं अपने कमरे में। बाहर जो है बारिश हो रही है। ये काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स लाए थे इक्कू के पापा। वो सारे के सारे स्नैक्स जो है मैं रख रही हूँ। उनमें से कुछ स्नैक्स बच्चों को खेलने के लिए और खाने के लिए दे रही हूँ मैं। बारिश हो रही है तो जो भी कपड़े मैंने सूखने डाले थे उन्हें मैं निकाल रही हूँ। शाम का वक़्त है, यहाँ अड्डू की खिचड़ी जो है मैं पका रही हूँ। खिचड़ी पक जाए तो जो घोटनी होती है लकड़ी की उसके साथ से मैं चावल को अच्छे से घोट लेती हूँ। खिचड़ी को घोट कर उन्हें खिलाती हूँ। मिक्सर ग्राइंडर में नहीं पीसती हूँ क्योंकि दानेदार खिचड़ी जो है मैं खिला रही हूँ अड्डू को। क्योंकि अड्डू जो है वो अब बड़े हो रहे हैं, उन्हें उन्हें पेस्ट नहीं खिलाना अवॉइड कर रही हूँ मैं। जबकि उन्हें खाना मथ के या तो फिर हाथों से पूरी तरह से मैश करके या तो फिर दाल घोटनी की मदद से मैश करके उन्हें खिलाने की कोशिश करती हूँ दानेदार खिचड़ी। उसमें घी ऐड करके खिलाती हूँ। आप देख सकते हैं ये खिचड़ी की कंसिस्टेंसी किस तरह से है, थोड़ी दानेदार है। बिल्कुल ही पेस्ट नहीं खिलाना चाहिए हमें बच्चों को क्योंकि वरना बच्चों को बाद में जो है सादा खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
धीरे-धीरे उन्हें पूरी तरह से लिक्विड से सेमी सॉलिड्स और फिर सेमी सॉलिड से सॉलिड खाने की आदत करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगले दिन की सुबह का वक़्त है, यहाँ मैं बना रही हूँ टमाटे भिंडी का शेरवा। इसके लिए मैंने बहुत सारी जो है प्याज़ का काट लिया है और सभी प्याज़ को मैं ऐड कर रही हूँ, उसे अच्छे से फ्राई करूँगी मैं। इसमें टमाटे, भिंडी, गोश्त ऐड करके टमाटर भिंडी का शेरवा मैं बनाऊँगी। एक भिंडी में से 4 टुकड़े करती हूँ मैं, छोटे-छोटे टुकड़े काट कर इसमें डालती हूँ। आप एक भिंडी में 2 पीसेस भी कर डाल सकते हैं। टमाटरों को भी मैंने बारीक काट लिया है। प्याज़ अच्छे से भुन जाए उसके बाद मैंने टमाटे ऐड कर दिया। टमाटे और प्याज़ भुनने के बाद उसमें सभी मसाले ऐड करूँगी। कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स हमें लिख कर बताइएगा। और हमारे चैनल इक्को अड्डू को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बेहद ज़रूरत है। दोनों बच्चों के शॉर्ट्स को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिएगा। इमली को भी मैंने भिगने डाल दिया था और भिंडी को मैंने इस तरह से काटा था। एक में से 2 काटा था, एक में से 4 पीसेस भी आप कर सकते हैं। और इक्को के दोशे का जो बैटर है वो भी मैंने बना लिया है। टमाटे प्याज़ हमारे गल गए हैं, इसे मैं अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि टमाटे और प्याज़ जो है मुँह में ना आए। इसे घोटनी की मदद से मैं अच्छे से घोट लिया है मैंने टमाटे प्याज़ को। उसके बाद भिंडी मैं ऐड करूँगी और उसे भी एक सीटी प्रेशर कुक करूँगी मैं, भिंडी को भी कुकर में डालकर। जब भिंडी अच्छे से गल जाए उसमें पानी और इमली का पल्प हम ऐड कर देंगे और अच्छे से पकने देंगे शेरवे को। इमली का पल्प जो है मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। यहाँ साथ ही साथ बर्तन वगैरह भी मैं साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद किचन भी मुझे पूरा का पूरा किचन जो है साफ़ करना है। भिंडी को भी मैंने एक प्रेशर कुक किया है, एक सीटी। अब भिंडी भी हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम इमली का जो पानी है या पल्प है उसे हम ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से पकाएंगे। एंड में हम हरा धनिया ऐड करके उसे अच्छे से पकाएंगे, टमाटे के और भिंडी के शेरवे को। यहाँ शेरवा हमारा पक गया है और आप देख सकते हैं हमारा चूल्हा जो है इस तरह से काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका था। और वैसे तो रोज़ मैं उसे क्लीन करती हूँ, जो स्टील की जो घसनी होती है तारों की उससे मैं सारे के सारे किचन को वॉश करती हूँ। लेकिन फिर भी जो है रोज़ क्लीन करने के बावजूद भी किचन जो है रोज़ जो है गंदा हो जाता है। सारा काम हो जाने के बाद मैं फिर से उसे अच्छे से वॉश करती हूँ और किचन का जो पत्थर वगैरह होता है उसे भी मैं धो लेती हूँ। साइड के जो टाइल्स होते हैं उसे भी मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह जो होता है वो पत्थरों पर ना जमे। वॉश बेसिन जो है हमारी स्टील की है और उसे भी बहुत ही आसानी से स्टील की घसनी से हम वॉश कर लेते हैं रोज़ाना। किचन का जो पत्थर होता है उस पे काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट्स वगैरह रात में जब हम सो जाते हैं उसमें चलते हैं, इसीलिए रोज़ का रोज़ वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि उसमें खाने की चीज़ें जो है बर्तन वगैरह प्लेट्स वगैरह हम लोग रखते हैं इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लीननेस मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम सब की लाइफ में डेली लाइफ में क्लीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है।
सारा का सारा किचन और टाइल्स वगैरह धोने के बाद में वॉश बेसिन भी मैंने बढ़िया तरीके से वॉश कर दिया है। आप देख सकते हैं किचन जो है पूरी तरह से क्लीन हो चुका है। किचन जो हमारा गैस स्टोव, किचन का जो पत्थर और वॉश बेसिन और टाइल सभी के सभी जो है पूरी तरह से क्लीन हो चुके हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। वहाँ जो है बच्चों ने जो भी फैला कर रखा है सामान, उसे भी मैं क्लीन कर दूँगी। यहाँ पर इक्कू अड्डू जो है ब्रेकफास्ट वगैरह कर कर खेल रहे हैं। अड्डू जो है बाइक पर अपने बैठ कर खेल रहे हैं। यहाँ ब्रेकफास्ट करवाया था मैंने बच्चों को और सभी चीज़ें उसी तरह से बिखरी हुई हैं, उन्हें भी मैं क्लीन कर दूँगी। छोटे बच्चे जब घर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करते हैं। ऐसे में माँओं को तो हर 5-5 मिनट को साफ़ करना बहुत ही पड़ता है, इसी में ही उनका वक़्त जो है चला जाता है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। कैसा था हमारा व्लॉग ज़रूर हमें लिख कर बताइएगा। और हमारे चैनल इक्कू और अड्डू व्लॉग्स को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।